नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अपने YouTube चैनल पर। आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता मारवाड़ क्षेत्र के 5 प्रमुख लोक देवता हैं जिनको पंचपीरों की श्रेणी में रखते हैं। मारवाड़ क्षेत्र के 5 प्रमुख लोक देवता जिनको हम पंचपीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचपीर कहते हैं। पंचपीर का मतलब होता है ऐसे लोक देवता जिनको हम हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर रूप से पूजते हैं। वो कौन सी श्रेणी में रहते हैं? पंचपीरों की श्रेणी में आते हैं। ध्यान रख लेना ना। इन पंचपीरों को याद रखने की ट्रिक है। अपने पास में एक छोटी सी ट्रिक है, हमारा गोपा। क्या ट्रिक है? हमारा गोपा। छोटी सी ट्रिक है, याद रखने में आसानी है, सपने में भी याद रह सकती है ना। बोलो तो हमारा गोपा, है ना। ऐसे हो जाएगा क्या? हड़बूजी। सबस। माँ से हो जाएगा मांगलिया जी। राज से क्या हो जाएगा? रामदेव जी। गो से क्या हो जाएगा? गोगा जी। पास से क्या हो जाएगा? बाबू जी। ये मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख 5 लोक देवता हैं। इसको इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। ठीक है, वापस बोलो तो एक बार। ऐसे हड़बू जी, माँ से मांगलिया जी, रा से रामदेव जी, गो से गोगा जी, पा से बाबू जी। इन 5 लोक देवताओं की ये ट्रिक आसान से याद कर सकते हो। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अपने प्रमुख लोक देवता रामदेव जी। कौन से लोक देवता? रामदेव जी। रामदेव जी की गाथा है, थोड़ी सी सुन लो ना। रामदेव जी के पिताजी थे अजमाल जी। कौन थे? अजमाल जी, जिनके कोई संतान नहीं थी और कि एक समय में इनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया था। क्या पड़ गया था? भयंकर अकाल भी पड़ गया था और ये निसंतान भी थे। तो मतलब ये ऐसे सोच विचार में डूबे हुए थे। तो इनके परिवार में कोई थी, तो उन्होंने आके बोला, भाई आप किसी तांत्रिक के पास में जाओ ना, और वो आपको इसका कुछ ना कुछ तो उपचार बताएंगे। फिर वो किसी सिद्ध पुरुष तांत्रिक के पास में गए और फिर उन्होंने कहा, भाई आप तो अपने कृष्ण के भक्त हो, कृष्ण के पास में जाइए। फिर जैसे ही अजमाल जी कृष्ण भगवान द्वारकाधीश गए। कहाँ गए? द्वारकाधीश गए और उन्होंने कृष्ण के सामने अपनी खूब अर्जी रखी, भाई भगवान मेरी सहायता करो, मेरी अर्जी सुनो। तो कृष्ण भगवान बोले नहीं वहाँ पे, तो उन्होंने एक लड्डू फेंका तो उनके यहाँ पर सिर पर लग गया था। फिर बाद में जैसे ही वो नाराज होके बोले, भाई अगर आप मेरी नहीं सुनो तो मैं जल समाधि ले लूंगा, तो वो पास में समुद्र के अंदर कूद गए थे। और जैसे समुद्र के अंदर कूदे तो वहाँ पे उनको कौन मिल गए थे? कृष्ण भगवान मिल गए थे। तो वहाँ पे उनके सर पे लगी हुई थी। तो उन्होंने बोला, सर आपके सर पे खून कैसा? तो उन्होंने कहा कि आपने अपने भक्तों की प्रसाद है। तो किसकी प्रसाद है? अपने भक्तों की प्रसाद। उन्होंने उनको लाडू की दिया ना। फिर बाद में उनको बोला, भाई मैं आपके घर पे आपका पुत्र बनकर जन्म लूंगा। तो फिर बाद में जैसे ही मतलब अजमाल जी ने कहा, भाई आप मेरे घर आओगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि भाई आपने मेरे घर पे जन्म लिया है? तो फिर भगवान ने कहा, भाई आपके दूध का पानी हो जाएगा और अपने आंगन में कुमकुम के पगले बन जाएंगे, ऐसे कहा। तो जैसे वो वापस आए, फिर बाद में उनकी एक संतान हुई, पुत्र हुआ वीरमदेव। कौन हुआ? वीरमदेव। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ना वीरमदेव होने के बाद में जैसे भाद्रपद की रात थी उसी दिन फिर और एक और पुत्र होता है उनके, रामदेव जी। कौन होता है? रामदेव जी। और बड़ा तो वीरमदेव, छोटा रामदेव जी। ये अपने गाना भी है ना। तो ये रामदेव की छोटी सी गाथा थी और इन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए है ना। और इन्होंने एक सातलमेर गांव, उसको भैरव राक्षस के अंत से भी मुक्त कराया था। एक दुष्ट था भैरव राक्षस के नाम से ना, उससे भी इसको मुक्त करवाया गांव को। तो रामदेव जी के बारे में पहले तो हमको इनके माता पिता, इनके गुरु का नाम याद करने की छोटी सी ट्रिक है, उसको याद करो। ट्रिक लिखो ना, राम। थोड़ी मैंने ट्रिक में चेंज कर दिया ना। राम उड़े, राम उड़े आज मैंने बालीनाथ को
लीलो घोड़ो दियो या भेंट कियो। लीलो घोड़ो भेंट कियो। राम उड़ आज मैंने बालीनाथ, है ना, गलत लिखनी है। राम उड़ आज मैंने बालीनाथ को लीलो घोड़ो भेंट की, है ना। तो इनका नाम राम से तो हो गया रामदेव जी, उड़ से हो जाएगा इनका जन्म स्थान, क्या हो जाएगा, जन्म स्थान, जन्म स्थान क्या हो जाएगा, उड़ काश्मीर, क्या हो जाएगा, उड़ काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। जन्म स्थान क्या हो गया इनका, उड़ काश्मीर, शिव तहसील। आज से क्या हो जाएगा, अजमाल जी। में से क्या हो जाएगा, नैना दे। ने से क्या हो जाएगा, नेतल दे। ये इनके गुरु का नाम हो गया बालीनाथ, ये इनके घोड़ा का नाम हो गया लीलो घोड़ो। लीला घोड़ा कौन सा इनका, लीला घोड़ा। तो लिखो इनके पिता का नाम क्या है, अजमाल जी, है ना। तंवर, कौन से वंश थे, तंवर, अजमाल जी तंवर। इनकी माता का नाम मैना दे, पत्नी का नाम नेतल दे, और इनके गुरु का नाम बाली नाथ, और इनका घोड़ा का नाम क्या है, लीलो घोड़ों से याद रखना ना, लीला घोड़ा इनका, लीलो से याद रखो, भूलोगे नहीं। वैसे एक और लीला घर किनका, देवनारायण जी का। लीला घोड़ा किनका है, वो लीला घर है देवनारायण जी का, और रामदेव जी का लीला घोड़ा है, सिर्फ ध्यान रखना ना। और भी लिख लो इनके, इनके भाई का नाम क्या था, वीरम देव। क्या नाम था, वीरम देव। और इनकी बहनों के नाम क्या थे, सुगना बाई और लाछा बाई। क्या नाम था, सुगना बाई और लाछा बाई इनके प्रमुख बहनें थी, ठीक है। इसके बाद में इनके सहयोगी भी लिख लो ना, इनके सहयोगी, सहयोगी कौन थे इनके, हरजी भाटी। कौन थे, हरजी भाटी इनके सहयोगी थे। इनके अलावा इनकी एक शिष्या थी, कौन थी, शिष्या डाली बाई। कौन थी इनकी शिष्या, शिष्या थी इनकी डाली बाई, जो इनको डाली पे मिली थी। कहाँ पे मिली थी, डाली पे मिली थी, जिनको इन्होंने शिष्य बनाया था ना, डाली बाई। ये डाली बाई इनकी प्रमुख शिष्य थी। डाली बाई ने, यहीं पे लिख लो ना, डाली बाई ने समाधि कब ली थी, डाली बाई ने समाधि ली थी, ध्यान रख लेना, भाद्रपद शुक्ल दशमी को जल समाधि ली थी इन्होंने ना, जल समाधि, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये सब चीजें रामदेव जी के बारे में मुख्य मुख्य इनके परिवार से संबंधित है ना, ये लिख लीजिए एक बार या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आता है अपनी, मिटा दे, ट्रिक ध्यान रखना। राम उड़े आज मैंने बालीनाथ को लीलो घोड़ो भेंट कियो। बोलो देख, राम उड़े आज मैंने बालीनाथ को लीलो घोड़ो भेंट कियो। इसके अलावा रामदेव जी के बारे में प्रमुख शब्दावली है ना, ऐसे ही सुन लो शब्दावली। रामदेव जी के जो पूजा या इनका प्रतीक चिन्ह है ना, प्रतीक चिन्ह क्या होता है, पगले होते हैं। क्या होते हैं, यानी इनका जो थान होता है, स्थान है ना, वहां पर किसकी पूजा की जाती है, इनके पगले की पूजा की जाती है। ध्यान रख लेना, किसकी पूजा की जाती है, पगले की पूजा की जाती है। और इनका जो वहां पे मंदिर का देवरा है ना, स्थान होता है, उसको क्या बोलते हैं, थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थान। इनके भजनों को क्या बोलते हैं, ब्यावड़े। क्या बोलते हैं, ब्यावड़े बोलते हैं ना।
और इनके जो यात्री होते हैं ना, यात्री, यात्री को क्या बोलते हैं? जातरू। क्या बोलते हैं? जातरू बोलते हैं। इनके जो मुस्लिम पुजारी होते हैं, कौन होते हैं? मुस्लिम पुजारी को क्या बोलते हैं? चायल बोलते हैं। भोग किनका लगता है इनके? दाल बाटी चूरमा का भोग लगता है। किसका भोग लगता है? दाल बाटी चूरमा का भोग लगता है, ध्यान रखना। और इनका जो पंच रंग का वो झंडा होता है, कितने रंग का? 5 रंग का झंडा ना, पंचरंगी झंडा, 5 रंग का झंडा, उसको क्या बोलते हैं? नेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेजा बोलते हैं, ध्यान रख लेना। और रामदेव जी जो मतलब चमत्कार करते हैं या किसी की कोई विशेष घटना ना ऐसा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पर्चा देना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चमत्कार को क्या बोलते हैं? पर्चा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्चा देना बोलते हैं ना भाई। रामदेव जी ने पर्चो दे दियो। ऐसे की घनी घटना हुई रामदेव जी की, आप फिल्म देखता होगा, राजस्थान की संस्कृति मुँह जुड़ेड़ा हो तो देखड़ी छावा एक बार, ठीक है? तो अपन बहुत सारी चीज़ों को ज्ञान मिल जाओ। ये सब उतार लिया, ठीक है। अब अपने रामदेव जी के प्रमुख प्रमुख मंदिर कहाँ पे हैं? इनका पहला मंदिर है रूणीचा रामदेवरा, जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। यहाँ पर मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर शुक्ल द्वितीया, द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशमी तक। एकादशमी तक मेला बढ़ता है। टोटल 10 दिन तक बढ़ता है। यह सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा संगम, सद्भावना का सबसे बड़ा संगम, इसको सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा संगम कहते हैं। और इसको बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का कुंभ। मारवाड़ का कुंभ भी इसको बोलते हैं। यह इनका प्रमुख स्थान है रूणीचा रामदेवरा, जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशमी तक 10 दिन का मेला पड़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्मदिन आता है, जिसको बाबेरी बीज के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इनको? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया किस नाम से जानी जाती है? बाबेरी बीज। बाबेरी बीज के नाम से जानते हैं, ध्यान रख लेना। इसके बाद में इनका दूसरा मंदिर आता है राजस्थान में, लिखिए जल्दी से, ऑनलाइन क्लास वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा मंदिर आता है इनका राजस्थान में खुंडियावास। कहाँ पर आता है? खुंडियावास अजमेर में। ये दूसरा राजस्थान का मंदिर है। इसको छोटा रामदेवरा भी बोलते हैं या राजस्थान का मिनी रामदेवरा भी बोलते हैं। तीसरा मंदिर आता है जिसको मिनी रामदेवरा के नाम से जानते हैं। यह मिनी रामदेवरा है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। ये 3 मुख्य मुख्य मंदिर है। इनके अलावा और भी मंदिर है बिराठिया पाली में और मसूरिया जोधपुर में, इसके अलावा सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में और हल्दीना अलवर में। यहाँ और इनके मुख्य मंदिर है। इसके बाद में लिखिए जल्दी से, रामदेव जी के बारे में और प्रमुख बातें हैं। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ।
कामड़िया पंथ चलाया, जबकि इन्होंने हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन चलाया, ध्यान रखना। इसके अलावा रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, और इनकी रचना है 24 वाणियां। रचना क्या है इसकी? 24 वाणियां, याद रख लेना, मुख्य है ना। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे, और इन्होंने रचना की थी 24 वाणियां की। इसके अलावा लोक देवताओं में सबसे लंबा लोक गीत इन्हीं का है। सबसे लंबा लोकगीत, सबसे लंबा लोकगीत रामदेव जी का ही माना जाता है, ध्यान रख लेना। इसके अलावा इनके जो भोपे होते हैं कामड़ जाति के, कामड़ जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़क का वाचन करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र के साथ में? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में इनकी फड़ का वाचन करते हैं, ध्यान रख लेना। इसके अलावा रामदेव जी ने एक सातलमेर गांव है, उनको भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया था, यह भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे और समाज सुधारक देवता भी माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा रामदेव जी, लिखो जल्दी से, हटा दें। फिर बाद में रामदेव जी ने समाधि ली थी। भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को समाधि कब ली थी रामदेव जी ने? भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को ली थी, ध्यान रख लेना। जबकि इनकी शिष्या थी डाली भाई, उन्होंने जल समाधि ली थी। कब ली थी जल समाधि? भाद्रपद शुक्ल दशमी को ली थी, ध्यान रखना है ना। इसके अलावा एक रामदेव जयंती मनाई जाती है, रामदेव जयंती, वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही मनाई जाती है, ध्यान रख लेना। भाद्रपद शुक्ल दशमी को। समाधि तो इन्होंने एकादशमी को ली थी, ध्यान रख लेना। जबकि रामदेव जयंती भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। और रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन करने वाले थे चौतमल चितेरे। ये सब रामदेव जी के बारे में मुख्य मुख्य बातें हैं। धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें दोस्तों।